अस्सलामुअलैकुम। नए लोगों या पुराने लोगों जितने भी लोगों को स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट्स अच्छे हो रहे हैं और वो लोग डेली बेसिस पे मार्केट में काम कर रहे हैं, तो उन सबको पता है कि जितने भी शेयर्स की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी है, तो पूरी वर्किंग करके टेक्निकल लेवल्स को देख के ना मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी है। लेकिन अगर आप लोग डेली बेसिस पे मार्केट में काम कर रहे हैं, यानी कि लोअर पे बाय करके हाई पे सेल कर रहे हैं, तो फिर तो इन स्टॉक को जिनके नेम मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताकर रेकमेंड करता हूँ, जो सपोर्ट लेवल मैं आप लोगों को इन स्टॉक के बताऊंगा, तो इन्हीं सपोर्ट लेवल्स पे ना आप लोगों को इन स्टॉक में एंट्री मारना है। इनमें मज़ीद तेज़ी देखी जा रही है, यानी कि म्यूचुअल फंड्स, हाई वर्थ इंडिविजुअल सब इनमें एंटर है। जो टारगेट मैंने आप लोगों को कुछ पिछली वीडियोस में जिनके थंबनेल सामने मैं स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ, तो इन थंबनेल की वीडियोस में तो मैंने आप लोगों को टारगेट दिया हुआ है केसी 100 का 1,25,000 तक का। तो 1,25,000 से पहले पहले आप लोगों को इन शेयर्स में एंट्री मार लेनी है। लेकिन अगर प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे हो रहे हैं, तो फिर ये वीडियो कंप्लीटली आप लोगों को देख लेना है। जो सपोर्ट लेवल मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो इस सपोर्ट लेवल तक ना ये स्टॉक आ सकता है। लेकिन अगर जो रेजिस्टेंस एरिया मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो इन रेजिस्टेंस एरियाज को ये शेयर्स ब्रेक कर देते हैं, तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग होगी और फिर 23 से ये स्टॉक्स ना ऊपर से ऊपर निकलेंगे। इनके नेम लाजमी ना आप लोगों को अपने पास नोट डाउन कर लेने, और इस वीडियो को लाजमी ना आप लोग सब मिलकर सपोर्ट करें। इसको लाइक पे क्लिक करके मुझे कमेंट्स करके बता भी दें कि अगर आप लोगों ने ये शेयर्स बाय नहीं करे, तो फिर आप लोगों ने कौन से स्टॉक्स बाय कर रखे हैं। और ये वीडियो कंप्लीटली देख लीजिएगा। इतनी भी न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूं, तो ज़बरदस्त कंपनी है। कंपनी अर्निंग्स में लोअर रेट्स पे मैंने आप लोगों को जो स्टॉक की बाय कॉल दी थी, तो ये स्टॉक ना पहले नंबर पे आता है। तो इस कंपनी के स्टॉक का नेम है मैपल लीफ सीमेंट लिमिटेड, MLCF इसका कोड है। मैपल लीफ की ना मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली बाय कॉल दे रहा था अपनी कुछ पिछली वीडियोस में। तो आप लोगों ने देख लिया कि जब लोअर पे बाय कॉल दी गई थी, तो फिर नेक्स्ट डे तो इस कंपनी के स्टॉक ने इतनी तेजी से ऊपर निकलना स्टार्ट करा। इसको अपर कैप भी लगे, तभी तो मैंने जो बात आप लोगों से की थी ना, जो कि सामने मैं अगेन एक कीवर्ड लेके आ रहा हूँ। तो इस कीवर्ड को लाजमी ना आप लोग सब यूट्यूब पे लिख के सर्च कर लें, क्योंकि सर्चिंग कीवर्ड है PSX साकिब। इस चैनल पे ना मैंने आप लोगों को मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की डेली बेसिस पे अपडेट्स भी दी हुई है, बाय कॉल भी दी हुई है। जो मैंने 2 दिन पहले आप लोगों को वीडियो बना के ये अपडेट दी ना इस थंबनेल की वीडियो में, जो कि दाऊद हरक्यूलिस और एंग्रो कॉर्पोरेशन का जो मर्जर होने जा रहा है, जिसके बाद जो एक कंपनी का नेम आ जाएगा सामने, और इसी कंपनी के शेयर्स पे स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे होंगे, जिसका नेम है एंग्रो होल्डिंग्स लिमिटेड। तो फिर आप लोगों को पता हो कि अगर आप लोगों के पास दाऊद हरक्यूलिस या एंग्रो कॉर्पोरेशन के शेयर है, तो फिर आप लोगों को जब ये नेम आ जाएगा ना मार्केट में, जब मर्जर के बाद आएगा सामने आपके एंग्रो होल्डिंग्स लिमिटेड, तो फिर इसके शेयर ना आप लोगों को मिल जाएंगे। तभी तो मैं आप लोगों को इस तरह की अपडेट अपने इस चैनल पर दे रहा हूँ, ताकि ज़्यादातर लोगों को पता भी चल जाए कि जो स्टॉक्स आप लोगों ने बाय कर रखे हैं उनकी क्या अपडेट है। यानी कि ऐसा ना हो कि वो कंपनी बंद होने की तरफ जा रही हो। जब इंडेक्स था लोअर रेट पे ट्रेड कर रहा, और जब वॉल्यूम भी कम बन रहे थे, तो तब से मैंने आप लोगों को एक शेयर जिसका आप लोगों को नहीं भूलना, अगर आप लोगों ने खरीद रखा है तो हज़ारों से लेकर लाखों रुपए तक के गेन आप लोगों ने कमा लिए होंगे। तो इस कंपनी के स्टॉक का नेम है PSX, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का ना अपना शेयर था। तो तब तो ये लोअर पे ट्रेड कर रहा था। पुराने वक्तों की बात कर रहा हूँ कि जब चैनल मैंने बनाया था न्यू, और मेरे चैनल पे ना उस वक्त सब्सक्राइबर भी बहुत कम थे, तो तब से ज़्यादातर लोगों ने PSX को बाय करा, इसकी होल्डिंग कर ली। और अब देख लेंगे PSX में कितनी तेजी देखी जा रही है, और 23 से PSX का जो स्टॉक है वो ऊपर से ही ऊपर जा रहा है। जो टारगेट मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक का दे दिया, तो ये टारगेट ना 50-52 रुपये तक का बहुत जल्द आएगा। तो इस टारगेट को आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं हिट, लेकिन फिर उसके लिए आप लोगों को लोअर रेट पे इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लेना है, और कल के डे की ट्रेडिंग वॉच करने के बाद आप लोगों को PSX के स्टॉक में एंट्री मारना है। तो अब इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक पर बात कर लेता हूँ। तो ज़बरदस्त कंपनी है। जिस तरह से इस कंपनी की अर्निंग्स बढ़ जाती है ना, जो कि इसको सर्कुलर डेट गर्दिशी कर्जे गिर्द घूमती कंपनी है, और अगर ये कम होता है सर्कुलर डेट, तो फिर तो SNGP सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड या PSO को भी आप लोग बाय कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ SNGP का, तो ये भी 23 से ऊपर निकलता हुआ जाएगा, और ब्रेकआउट ट्रेडिंग तो इसमें चल ही रही है। यानी कि अप डाउन के अंदर ज़्यादातर लोगों को पता है ना कि जो मैंने आप लोगों को लेवल्स बता दिए इन थंबनेल की वीडियोस में, उस वक्त तो SNGP लोअर पे था। लेकिन अब जिस तरह से SNGP 23 से ऊपर जा रहा है, तो बिल्कुल आप लोग इस तेज़ी को मिस नहीं करें, इस स्टॉक को आप लोग बाय कर सकते हैं। अब चौथी ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक पर बात कर लेता हूँ। तो ख़रीदना बनता है या नहीं बनता, हमने तो इसको बाय करा है इस कीमत पे। ये तो गिरे पे गिरे जा रहा है, हमने तो इसको बाय करा है इस कीमत पे। मैंने इस थंबनेल की वीडियो तक में आप लोगों को NML निशात मिल्स लिमिटेड का नेम लेके बताया कि उसका आप लोग बाय करें। जो एक टारगेट मैंने आप लोगों को निशात मिल्स का दिया हुआ है ना, ये वीडियो कंप्लीट आप लोग देखें और इसको समझें कि ये स्टॉक क्यों इतना तेज़ी से ऊपर निकला। लोअर पे ये था, और लोअर से डबल ट्रिपल दाम ये स्टॉक का हो गया। लोअर की मैं बात कर रहा हूँ तो 55-60 रुपये के रेट पे था। मैंने आप लोगों को तकरीबन नवंबर तक इसकी बाय कॉल दी थी कि नवंबर के मंथ तक ना ये स्टॉक 70-72 तक पहुंच गया था। लेकिन 23 से ऊपर जाता हुआ ये स्टॉक ना 120 रुपये तक गया, और
20 से भी ऊपर के 128 रुपये तक का ना NML निशात मिल्स लिमिटेड ने हाई लगा दिया, लेकिन फिर प्रॉफिट टेकिंग किया, सेलिंग प्रेशर दिखने में आया और इस सेलिंग के बाद सपोर्ट लेवल 94-95 का बना के ये स्टॉक मजीद तेजी से ऊपर जा रहा है। तो लाजमी निशात मिल्स लिमिटेड को आप लोग मिस नहीं करें, इसको आप लोग बाय करें, क्योंकि आप लोगों को पता हो कि जब मैंने आप लोगों को डिप पर इसकी बाय कॉल दी तो उसके बाद तो बुलिश ट्रेंड आया और ये तेज़ रैली आप लोगों ने अगर मिस कर दी तो फिर तो इस चैनल से आप लोगों ने फ़ायदा नहीं उठाया। लेकिन अगर आप लोगों को फ़ायदा मेरे इस चैनल से उठाना है तो लाजमी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑल, जो कि सबको यूट्यूब ने ऑप्शन दिया हुआ है ना। जितने भी लोग मेरे इस चैनल पर ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो वो सब क्लिक करके इस वीडियो को लाइक पे क्लिक कर दिएगा, ताकि फिर आप लोगों तक आने वाली वीडियोस का ना बर वक्त नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। मैं निशात मिल्स का ना आप लोगों को अगेन बता रहा है, इसीलिए होंगे ज़्यादा लोगों को स्टॉक मार्केट में लॉस हुआ, वो लोग लॉस को कैसे रिकवर करें, तो उसके लिए आप लोग कुछ इन थंबनेल की वीडियोस को वॉच करें, या वरना मेरी इस वीडियो का आप लोग दोबारा पीछे करके देखेंगे। जब मैंने आप लोगों को NML का बताया कि NML का सपोर्ट लेवल ये बनता है, इसको यहाँ बाय करना बनता है, लेकिन करंट डेट्स कल के डे की फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग देख के आप लोग एंट्री मार लिएगा। बिल्कुल 23 से ऊपर निकलता है, 128 तक को ये ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकल जाएगा और आप लोगों के हाथ फिर ये स्टॉक नहीं आएगा। मिसालें आप लोग सामने मौजूद हैं, ईफर्ट हो गया, या इसके अलावा FFBL हो गया, पैल हो गया, ये सारे शेयर्स इतने लोअर पे थे और जिस तरह ये स्टॉक्स 23 से ऊपर निकले और ब्रेकआउट ट्रेडिंग इनमें हुई है, इसलिए कि इंडेक्स ने भी अपने पिछले पुराने रेजिस्टेंस एरियाज़ को हिट करा और इंडेक्स हिट करता हुआ ऊपर निकला। तो इस तरह से ये स्टॉक्स भी ना मजीद तेज़ी से ऊपर जाएंगे और फिर ऐसा ना हो कि आप लोग देखते रहें कि अब हम किस स्टॉक को बाय करें और किसको होल्डिंग करके वेट करें कि कब ये स्टॉक ऊपर जाएगा। तो मेरे इस चैनल पर ना आप लोगों को इस तरह की मजबूत और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल मिलती रहती है। एक रेजिस्टेंस एरिया के जब 2023 ईयर की बात कर रहा हूँ निशात मिल्स की, तो 82-84 रुपये तक का बना और उसके बाद तो ये स्टॉक ना इस रेजिस्टेंस को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा था। तकरीबन 1.5 से लेके 2 साल लगे और इस 2 साल के बाद तो निशात मिल्स ने 23 ऊपर जाना स्टार्ट करा और फिर सारे रेजिस्टेंस एरियाज जितने भी इसके बने हुए थे 128 तक का तो इसका बना हुआ था पिछली हिस्ट्रीज में भी, और 128 को इस दफ़ा भी ये स्टॉक ना 2020-21 ईयर की बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद ये स्टॉक ना नीचे ही गिरता रहा था और फिर नीचे आता हुआ फिर सपोर्ट लेवल बनाया, फिर उठा, यानी कि अप एंड डाउन चल रहा होता है अच्छा, लेकिन बहुत अच्छे गेन आप लोग कमा सकते हो, इसलिए कि सारे पुराने रेजिस्टेंस एरियाज को ब्रेक कर दिए और 128 तक को ना निशात मिल ब्रेक करके जाएगा। पूरी वर्किंग करके टेक्निकल लेवल्स को देख के मैंने इस कंपनी के स्टॉक का नेम आप लोगों को बताकर बाय कॉल दी। अब आखिरी कंपनी के स्टॉक पर बात करके इस वीडियो का एंड करता हूँ। तो दोबारा क्या स्टॉक ऊपर जाएगा, सवाल 1-2 लोगों का कमेंट सेक्शन में आया हुआ था PSO लिखकर, पाकिस्तान स्टेट ऑयल लिमिटेड। हमने तो इस कंपनी के स्टॉक को बाय करा है ऑल टाइम हाई पे 860 रुपये तक के रेट्स पे, तो बिल्कुल 460 रुपये तक का ना PSO रेट ब्रेक करके इससे ऊपर निकलेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ें हैं। और पूरी वर्किंग करके मैं इस कंपनी के स्टॉक का नेम अगेन लेके आप लोगों को बता रहा हूँ PSO का, कि जब PSO लोअर पे था और आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को मिस करा उस वक्त तो 150-160 रुपये तक के PSO के रेट थे और अब 23 ऊपर निकलता वो सारे पुराने रेजिस्टेंस एरियाज़ को PSO ने ब्रेक कर दिया। अगर आप लोग डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट में काम कर रहे होते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि फिर कब मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी थी और अब जिस तरह से ये स्टॉक 400 यानी कि 400 पे ट्रेड कर रहे हैं, 415, 420, 450, ये अप एंड डाउन चलता रहेगा, लेकिन 400 तक का ये लेवल ना PSO का मजबूत है। लेकिन जैसे ही 465 के रेजिस्टेंस को PSO ब्रेक करेगा तो एक टारगेट देकर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ कि टारगेट बनता है PSO का 520 रुपये तक का, कम से कम ना आप लोगों को करंट रेट से भी ना 50-55 रुपये तक का प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। और इस शेयर की मैं आप लोगों को तकरीबन कोई डेली बेसिस पे ही नेम बता के रेकमेंड कर रहा होता हूँ, और यहाँ तक कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट तक आप लोगों के लिए बनाई भी है कि लाजमी ना मेरे इस चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट पे जाके क्लिक करके मुझे बता भी दिया करेंगे क्या आप लोगों को लग रहा है कौन सा शेयर ऊपर जाएगा, कौन सा स्टॉक प्रॉफिट्स अच्छे देगा। लेकिन फिर आप लोगों को ये भी चाहिए पता होना कि आप लोगों को इस मार्केट में धोखा नहीं खाना, यानी कि आप लोगों को वो शेयर्स बाय नहीं करने जिनमें दोबारा से डिक्लाइन स्टार्ट हो चुका है, यानी कि इस तरह से इंडेक्स तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं लेकिन वो स्टॉक्स बढ़ नहीं पा रहे, थोड़ा बहुत बढ़ते हैं लेकिन फिर गिरते ही उतनी तेज़ी से। मैं बात कर रहा हूँ WTL सिनर्जी, इस तरह के ट्रेडिंग वाले शेयर्स, पैल के, इलेक्ट्रिक के, ज़्यादातर लोगों ने इन स्टॉक को बाय करके, यूनिटी है, GGL है, 20 से 25-30 कंपनीज़ के स्टॉक्स के नेम्स मेरी कुछ पिछली वीडियोस में तो मैंने ले दिए हैं, तो उन वीडियोस को वॉच कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को पता भी चल जाए कि इन शेयर्स में आप लोगों को काम नहीं करना। हाँ, इनके अगेंस्ट ज़्यादातर मजबूत कंपनीज़ के स्टॉक्स के जिनमें डेली बेसिस पे बनते हैं वॉल्यूम्स, उनको तेज़ी से बढ़ा रहे होते हैं, उन स्टॉक्स ने अपने पुराने रेजिस्टेंस एरियाज़ को हिट करा और अब तो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, तो उनमें आप लोग काम करते हैं ना। ये मार्केट ना आप लोगों को पूरा मौका दे रही है, लेकिन फिर इस तेज़ ट्रेड करती मार्केट में ना आप लोग कोई भी ऐसे ट्रेडिंग वाले शेयर्स, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बाय नहीं करने के। फिर जब वो स्टॉक गिरते रहेंगे
तो फिर ज़्यादातर लोग ना फंसेंगे। एक सपोर्ट लेवल जो बना हुआ है ना मजबूत KC 100 का, ये सपोर्ट लेवल ना इंडेक्स का मजबूत है। अगर इस सपोर्ट लेवल तक इंडेक्स आता है तो बिल्कुल सपोर्ट मिलेगी इंडेक्स को। इंडेक्स बिल्कुल बाउंस बैक करके 23 से यहाँ से रिवर्सल लेगा। इसलिए कि ज़्यादातर ना म्यूचुअल फंड्स हो, हाइबर्ट इंडिविजुअल्स हो, ज़्यादातर लोग मार्केट में पैसे लेके एंटर हैं और कैश पर भी आप लोग खुद देख रहे हैं कि ज़बरदस्त बाइंग चल रही है। लेकिन फिर आप लोगों को फ्यूचर में और उधार में आप लोगों को काम नहीं करना, लेवरेज फ्यूचर इस तरह में आप लोगों को काम नहीं करना। ज़्यादातर लोग फ्यूचर में लेवरेज में काम करते हैं और फिर इन दी एंड उनको लॉस होता है। मैं नेटसॉल की बात कर लेता हूँ तो मैंने सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नेटसॉल आप लोगों को रेकमेंड करा था, क्योंकि ज़्यादा लोगों के सवाल कमेंट सेक्शन में आए हुए थे नेटसॉल लिख कर भी के नेटसॉल का बता दिएगा कि कौन से रेट्स पे नेटसॉल को बाय करके होल्डिंग कर लेना बनता है। मैंने आप लोगों को जो सपोर्ट लेवल नेटसॉल का बता दिया है ना, ये वर्किंग करके टेक्निकल लेवल्स को देख के ना मैंने आप लोगों को रेकमेंड करा है कि अगर आप लोगों के पास पैसे हैं तो फिर आप लोग नेटसॉल में एंट्री मारिएगा, वरना फिर आप लोग जो स्टॉक्स आप लोगों ने होल्डिंग कर रखे थे फिर मार्केट देखते रहिए। अगर जो स्टॉक्स आप लोगों ने बाय करे में वो ऊपर निकलते हैं तो फिर तब आप लोग प्रॉफिट टेकिंग करके जितनी भी शेयर्स की मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बाय कॉल दे दी है तो इनको बाय कर सकते हैं। तो इस वीडियो का एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो लाइक पे क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।